वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली इंक्रीमेंटल सब्स्टिट्यूशन प्राइस एंड इकोनॉमिक्स हमारे पास एक टॉपिक होता है। देखें प्राइस जब प्राइस की वजह से जो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपकी मार्केट में होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो डायग्नोस होती है। पहली बात तो ये हो गई। तो हम सब्स्टिट्यूट प्राइस क्या करते हैं कि जब प्राइस के आपकी कोई गुड है उसकी सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है वो सेम हो रही है तो ऑलमोस्ट आप क्या करते हो, आप उसकी जो फर्स्ट गुड होती है उसको बाय करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो कुछ इसी तरह के कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में होते हैं। ये बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से निकला हुआ है ये कंसेप्ट, और ये सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट कहलाता है। इसको हम यूजुअली सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है वो अपने अपने डिसीजन मेक कर रहा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जब वो गुड और सर्विसेज की कीमत को देख रहा होता है। तो ये तमाम बातें जो है ये इस सेशन में डिस्कस की जाएंगी और बताया जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन प्राइस इफेक्ट है क्या बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्राइस इफेक्ट। दरअसल यहाँ पर जो बात हम करेंगे वो बेसिकली ये करेंगे कि देखें कि आपके पास क्या है। आपके पास जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर क्या करता है, वो अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसके अंदर वो बाय करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैरस होती हैं और वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कंज्यूमर चाहता तो बहुत कुछ खरीदना है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती है। तो वो क्या करता है, जैसे वो क्या करता है कि उसके पास वो किस मॉल में गया, उसने वहां जाके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्या। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि जब आपकी दो चीजें हैं, दो प्राइसेस हैं, कमोडिटी की गुड्स की मार्केट में बिक रही हैं। अब उन प्राइसेस के बीच में क्या होगा, उन प्राइसेस के बीच में एक चीज ऐसी होगी जिसकी प्राइस कम होगी बनिस्बत दूसरी चीज के। तो क्या होगा कि कंज्यूमर जो है कोशिश करेगा कि उसे ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा, वो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, कॉफी और हमने टी का एग्जांपल ले लिया। कॉफी और टी का जब एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि कॉफी और टी के अंदर दोनों में कॉफी क्या हुई, कॉफी की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने टी की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब टी जो है उसकी प्राइस रिमेन अनचेंज्ड है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो वहां पर ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पर वो ज्यादा चीजों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा और अपनी सेटिस्फेक्शन का बायस बनाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जब इस चीज को नोटिस करता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो कॉफी की जगह टी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है, वहां पर आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। बेसिकली जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड फंक्शन और डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन ऐसे ही काम करता है कि जब आपकी किसी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर होता है वो दोनों के दोनों ऐसी चीज पे जा रहे होते हैं जो सस्ते में हो, और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर सस्ती चीज को देख रहा होता है और प्रोड्यूसर उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कॉस्ट और प्राइस बढ़ा देता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, दोनों के बीच में कुछ गैप मौजूद होता है। अब इंक्रीमेंटल सब्स्टिट्यूशन इन कंज्यूमर चॉइस असल में क्या हुआ। अब इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ कंज्यूमर क्या करता है, यहाँ कंज्यूमर कुछ इस तरह की कंडीशन कर लेता है कि उसके पास दो चीजें हैं, कमोडिटीज दो हैं। ठीक है, एक कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ गई तो उसने क्या किया, उसने कोशिश किया कि उसकी जो क्वांटिटी थी, डिमांड उसकी कम कर दी। ठीक है, उसको इस्तेमाल करना कम कर दिया और उसकी उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है यानी जैसी कोई और चीज है उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिससे से क्या हुआ, उसकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गई। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए क्या करेगा, किसी और गुड की तरफ जाएगा बनिस्बत इसके। लेट सपोज अगर एक गुड एक्स है, ठीक है, एक्स गुड की प्राइस बढ़ गई लेकिन वाई गुड जो है उसी का सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई गुड की तरफ अपनी डिमांड बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, वाई गुड की परचेजिंग बढ़ा देगा, वाई गुड के एडिशनल यूनिट खरीदेगा, जिससे क्या होगा, वाई गुड्स में उसको जो है, जो वाई गुड्स होंगी उसकी भी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस भी बढ़ा देगी। और इससे क्या होगा, इससे जो फर्स्ट गुड होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा शिफ्ट आ जाएगा, चेंज है, यानी एक्स गुड के अंदर जो है शिफ्ट बहुत ज्यादा बड़ा आएगा जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा। तो कंज्यूमर चॉइस के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि कंज्यूमर चॉइस के ऊपर ये कंडीशन हो जाती है, कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करता है कि वो चीजें हासिल करे, वो चीजें हासिल करे जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके। असल में ये कंडीशन ये होती है कि जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर का जो फेस वैल्यू होती है वो कहीं और ले जाता है, अपनी फेस वैल्यू को चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमारी कोई प्राइस थी, उसका सब्स्टिट्यूट प्राइस कम था,
तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो है वो जो गुड एक्स होगी उसकी प्राइस गिरेगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है गुड एक्स को यूज करना कम कर देगा, यानी इसकी यूनिट कम कर देगा। और जब वो गुड वाई की तरफ जा रहा होगा तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि गुड वाई की जो परचेजिंग बढ़ाएगा तो ऑलमोस्ट गुड वाई में एक शिफ्ट आ जाएगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिकली इसमें ये कंडीशन हम करेंगे, रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। एमआरएस जो है उसके अंदर हम डील करेंगे। उससे कैसे डील करेंगे कि देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक प्राइस मौजूद है, एक चीज की प्राइस मौजूद थी, ठीक है। अब कंज्यूमर को जब शिफ्ट किया है, तो क्यों शिफ्ट किया है कि उसकी यूटिलिटी जो है किसी सेम गुड के थ्रू कंप्लीट हो रही है, यानी वो कहीं और से अपनी यूटिलिटी को कंप्लीट कर रहा है, यानी फुलफिल कर रहा है, यानी उसकी जो प्राइस लेवल है वो कम हो गया है। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको मार्केट के अंदर या मार्केट को एडजस्ट कर देगी जब आपकी कंज्यूमर जो है वो एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ मूव कर जाएगा। तो यह मैथमेटिकली हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एमआरएस के थ्रू करेंगे, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो हमारा कंसेप्ट होगा वो बहुत कंसाइज होगा, बहुत क्लियर होगा कि हमारे पास जो कंज्यूमर की शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है उसकी चॉइस में, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है उसकी इंक्रीमेंटल वेज मौजूद है, उसकी कोई और गुड मौजूद है, अल्टरनेट गुड मौजूद है, जिसकी वजह से वो हमसे ये डिस्कशन करवा रहा है या हम कर पा रहे हैं डिस्कशन। क्योंकि देखें, जब किसी इकोनॉमी के अंदर कोई कंज्यूमर के पास गुड मौजूद होती है, पीछे कोई गुड होगी, अल्टरनेट गुड मौजूद होगी, तो ऑलमोस्ट वो आपकी जो मार्केट है उसको एडजस्ट कर देगी। देखें लेट सपोज एक मार्केट है, उसमें 12 चीजें बिकती हैं, ठीक है, 12 चीजें बिकती हैं। अब वो 12 चीजों में दो चीजें एक सब्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 12 चीजें, उनमें से दो चीजें सेम है, तो दोनों जो प्रोड्यूसर मार्केट में लेकर आएंगे, तो अगर उनकी क्वांटिटी 100 बन रही है और वहां की आबादी 300 है, तो वो क्या करता है, वो उसको इक्वलाइज कर देता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर समझ में आता है कि सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करेगा वो कि आपको जो है वो आपकी जो मार्केट का रिएक्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, एडजस्ट कर देगा। अब जी प्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। ये तो कंज्यूमर बिहेवियर था। अब प्रोडक्शन जब होती है उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर का क्या काम होता है, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। तो प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है तो वो भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन देख रहा होता है। जैसे अगर उसकी कोई गुड है, जैसे अगर अब देख लेते हैं हम, कॉफी बनाने का कारखाना है, ठीक है। अब वहां लेबर जो है बहुत महंगी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस लेबर की जगह अगर मशीनरी देखते हैं और लेबर देखते हैं, तो लेबर ज्यादा महंगी पड़ रही है, मशीनरी सस्ती पड़ रही है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, वो मशीनरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से वो भी अपने जो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स रखते हैं, यानी अगर उनको गैस सस्ती पड़ रही है तो वो बिजली की तरफ चले जाएंगे, बिजली सस्ती पड़ रही है तो गैस की तरफ आ जाएंगे, जो भी उनके वहां पर सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो जो प्रोड्यूसर होता है जब वो इकोनॉमी की सिचुएशन के अंदर देख रहा होता है, तो वो ऑलमोस्ट उस वहां भी सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा होता है, सब्स्टिट्यूट लगा रहा होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से मतलब होता है, वो उसको इकोनॉमी के अंदर जो अपना प्रॉफिट है उसकी मैक्सिमाइजेशन की बहुत ज्यादा उसकी डिमांड होती है। वो कोशिश करता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट उसके पास ये चीज कंडीशन क्लियर हो जाएगी, उसके पास ये चीज कॉन्साइज वे में आ जाएगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी इस चीज को इस जगह से था। अब मैं इसी तरह से बात कर लेता हूं कि अगर किसी शख्स को लगता है कि उसकी कॉफी की ज्यादा डिमांड आ रही है और उसके पास टी कम है, तो वो क्या करता है, वो टी बनाना कम कर देगा और कॉफी को बनाना ज्यादा कर देगा। अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कॉफी की तरफ शिफ्ट कर देगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे कॉफी की डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट जो उसके पास एडजस्टमेंट आ जाएगी, उसकी उसकी जो प्रोडक्शन के अंदर जो एडजस्टमेंट आएगी, वो एडजस्टमेंट हमारी जो है बेसिकली इंक्रीमेंटल सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन के अंदर समझी जाती है। और ये इकोनॉमिक के वो कंसेप्ट हैं जिससे आपको मार्केट को समझने में, मार्केट के ऊपर एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी स्टूडेंट्स को। इसीलिए समझाया जाता है, इतनी कंसाइज, इतनी डिटेल कंडीशन इसलिए समझाई जाती है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो मार्केट है वो किस तरह से बेस कर रही है। देखिए स्टूडेंट, इसको लगाएंगे कैसे, इसको समझना कैसे, इसको समझना ऐसे है कि जब आपके पास कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट चीज मौजूद होती है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपकी कोशिश ये होती है कि आपने अपना कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई ऐसी गवर्निंग प्रैक्टिस रखनी होती है जिससे आपका मार्केट के अंदर जो है बैलेंस मौजूद हो।
तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी स्टडी किया इफेक्ट को, ये इसीलिए स्टडी किया क्योंकि ये हमारी मार्केट की एडजस्टमेंट को बयान करता है और हमारी मार्केट की एडजस्टमेंट से ही तमाम चीज़ों को डील किया जा सकता है। जब हमारी मार्केट एडजस्ट होगी तो ऑलमोस्ट हमारे पास उसका एक कंप्लीट प्लान मौजूद होगा। और जब हमारी जो गुड्स है वो मार्केट में जैसी सर्विस करेगी, देखिए बेसिकली इकोनॉमिस्ट का ये काम होता है कि वो किसी भी प्रोड्यूस गुड के बारे में एनालिसिस देते हैं कि ये गुड कितना अर्सा कहाँ तक काम करेगी। तो अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो उस कंसेप्ट से हमें ये अंदाजा होता है कि हमें मार्केट को कैसे ग्रैब करना है या मार्केट कैसे ग्रैब की जाएगी। तो मार्केट की ग्रैबिंग के लिए सिस्टम क्या होता है, उसका सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपने किसी मार्केट में कुछ किया हुआ है, ठीक है, और उस मार्केट के अंदर कोई ना कोई आपकी ऐसे सेटअप मौजूद है जिस सेटअप को आप समझते हैं कि वो आपके लिए काफी कंपाइल्ड है, यानी आप दुनिया को दिखा सकते हैं। तो अच्छा, उससे आपको क्या फायदा होता है, उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में डालनी है तो उसकी कितनी प्राइस आपने रखनी है, क्या उसके शेयर्स होंगे। बेसिकली बीइंग इकोनॉमिस्ट आपके पास ही बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है और इसीलिए आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के बाद आपको समझ में आता है कि आपका कहाँ जाके इकोनॉमी बेस कर रही है।